अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज हम मौलाना जर्जिस का एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको पता होगा कि मुल्क के हालात किस तरह दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो मोहतरम नाजरीन, हम मौलाना जर्जिस का एक वीडियो क्लिप लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें मौलाना जर्जिस ने हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा है, आप ये वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि हम किस तरीके की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। तो आइए हम वीडियो देखते हैं मौलाना ने क्या कहा है। लिखो, मैं जिंदा रहूं तो मुझसे पूछना, मर जाऊं तो दुआ के लिए हाथ उठाना। जिस तरह फिरौन का नाम इतिहास में लिया जाता है जालिम, जिस तरह नमरूद का नाम लिया जाता है जालिम, जिस तरह हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म और सितम को लेकर लोग उसको जालिम कहते हैं, जिस तरह यहूदियों का कातिल हिटलर का नाम लिखा जाता है, भारत के इतिहास में आने वाली तारीख में नरेंद्र मोदी को हिटलर लिखा जाएगा, फिरौन लिखा जाएगा, नमरूद लिखा जाएगा, हज्जाज लिखा जाएगा। इसका आने वाले इतिहास में इसका नाम जालिमों में शुमार होगा। जालिमों में इससे बड़ा जालिम कौन होगा? नोटबंदी के बाद अपनी अम्मा को एटीएम में लगा देगा। एटीएम के लाइन में जब लाठी लेके चल रही है और एटीएम में पहुंच गई 2000 रुपए निकाल ले। जो अब 80-90 साल की अपनी अम्मा को लाइन में लगवा देता हो, उससे बड़ा जालिम कौन कोई होगा? जो शादी के बाद अपनी बीवी को बेयारो मददगार छोड़ देता हो, उससे बड़ा कोई जालिम होगा? इस देश को एक जालिम और जाबिर आदमी चला रहा है। और आप सोचो कि उसका शुमार देशभक्तों में होगा? कभी नहीं होगा। ये गोडसे की औलाद हैं। महात्मा गांधी को मारने वाले को ये कहते हैं कि देशभक्त थे, ये उनकी औलादें, ये देशभक्त कहलाएंगी? आने वाला इतिहास देखना नरेंद्र मोदी को क्या लिखेगा। पता नहीं मैं नाम क्यों ले लेता हूँ। ये हम तो इनको दो कौड़ी का नहीं समझते, फिर भी इनका नाम निकल जाता है। मेरी तकरीर की कीमत करोड़ों अरबों रुपए की है और ये दो कौड़ियों के लोगों के नाम लेकर हम अपनी पूरी तकरीर बेकार कर लेते हैं। मैं तो इनको अपनी जबान से नाम के लायक भी नहीं समझता हूँ। इतनी भी अहमियत नहीं देना चाहता हूँ कि इनका नाम कहते हैं एनआरसी बनाएंगे, मुसलमानों को निकालेंगे। तुम्हारा बाप भी कभी निकलवा पाया मुसलमान जो तुम निकलवाओगे? देख लो, निकाल के देखो। मोदी जी, तुमने जो बेशर्मी अपनी अम्मा के पेट से सीखी है ना, हम उस स्कूल के हेड मास्टर रह चुके हैं बेशर्मी में। निकाल के देखो। और मक्के के लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकाला और सहाबा को निकाला। निकले थे थोड़े से, आए तो 10,000 से ज़्यादा की तादाद में मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला दोबारा किया। मुसलमान कहीं भारत को छोड़ के जाने वाला है? इस मुल्क को हमने अपने खून से आज़ाद कराया, तुम हमें निकालोगे? हमें? इंदिरा गांधी को फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूं, कम से कम उसने इस देश को 2 सपूत तो दिए थे। एक राजीव गांधी तो दिया था जिसने इस देश की रक्षा की थी, इस देश का प्रधानमंत्री दिया था। मोदी जी, तुमने कौन सी औलाद दी है इस देश के लिए? रणुए हो तुम, रणुए। इस देश को एक बेटा भी दे दिए होते तो कम से कम बॉर्डर पर लड़के पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाने के काम आता और पाकिस्तानियों को मारता एक फौजी बनता, कोई देश का प्रधानमंत्री बनता। कुछ दिया है नहीं देश को, उल्टा विजय माल्या को और दौलत दे के भगा दिया। जाओ बेटा आराम से। चौकीदार कह रहा हम सो जा रहे हैं, तुम निकल जाओ। वो सोया, वो निकाल दिया। ये चौकीदार, थूकता हूं ऐसे चौकीदार। अपने पैरों के जूते के तलवे में लगी हुई गंदगी के बराबर नहीं समझता इस चौकीदार। क्या समझते हो तुम इस चौकीदार? देश को बेचोगे, चौकीदारी कर रहे हो। कहां पहुंचा दिया देश को? इन कुत्तों के पेट भरे मीडिया वालों को मोदी 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 मोदी। तेरी अम्मा का बलात्कार होगा जब किसी के साथ, तब कहना मोदी 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 मोदी, तब पता चलेगा। मोदी, कितने बीजेपी के गुंडों ने, लीडरों ने बलात्कार किए, अब कह रहे हैं राज ठाकरे फांसी की। इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए। अब याद आ रहा है इस्लामी कानून, अब याद आ रहा है। और मोदी जी, जो इन 4 लड़कों का इनकाउंटर हुआ,
मारे गए ये तो सही है, उनको मारा जाना था ये भी सही है, लेकिन अगर कानून के जरिए सजा मिलती तो उसका मैं स्वागत करता। इससे भी ज्यादा सख्त अगर कोई सजा होती तो वो दी जाती, कानून के जरिए दी जाती, वो सही होता। इनकाउंटर किसी मसले का हल नहीं है। जायज और नाजायज पर बहस बंद करो, कोई इसको जायज नहीं कह सकता। हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि वो जो मरे हैं, मरना उनका सही था, उनको मरना चाहिए, मरना ही नहीं तुमने रात के अंधेरे में मारा। मैं तो कहता था कि सबके सामने उनके दोनों हाथ पीछे से बांधकर पब्लिक में खड़ा करके लोगों के हाथ में पत्थर देकर उनको मारना चाहिए था, और उस वक्त तक मारते जब तक कि वो तड़प तड़प के अपनी सांस का आखिरी सांस न लेता और मर न जाता। ये सजा अगर आप देते मुझे खुशी होती, लेकिन इसके लिए कानून आपको बनाना पड़ेगा, ये कानून में पास कराइए आप। अगर इनकाउंटर ही किसी मसले का हल है तो तुम्हारे पास तो लोकसभा में कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, कल कानून बना दो कि जो भी बलात्कार में पकड़ा जाएगा उसको हम शूट कर देंगे और इनकाउंटर कर दिया जाएगा उसका। आप कानून बना दो, हमें खुशी होगी। लेकिन ये कानून नहीं बनेगा। क्यों? अगर कानून बन गया तो आधे से ज्यादा फिर जिमनी चुनाव होंगे, क्योंकि आधे नेताओं का तो इनकाउंटर हो जाएगा। योगी भी नहीं बचेगा, इस पर भी बलात्कार का केस लगा हुआ है। वो तो मुख्यमंत्री बना है तो इसलिए बच गया, नहीं खुल रही फाइल। लेकिन अगर इनकाउंटर कानून बन जाए तो कोई बचेगा?